क्या करते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्राफ। हमारे सिलेबस में ग्राफ, बेसिक ग्राफ, काइनेमेटिक्स की, उसमें क्या करते हैं, हमारे सिलेबस में 2 टाइप ग्राफ को पढ़ेंगे, एक गिवन रहेगा और एक क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना, जो गिवन रहेगा उसको हम पढ़ना सीखेंगे क्या क्या होता है, ड्रॉ जो करना होगा वो ड्रॉ करेंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, बेसिक ग्राफ में पढ़ेंगे एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। एक्सटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एटी मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सटी में 2 कहानी है, स्लोप और एरिया। उसी तरह इसका क्या, स्लोप और इसका भी एरिया, इसका भी स्लोप और एरिया, स्लोप और एरिया। इसका स्लोप जो है ना dx अपॉन dt, ये क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। और इसका एरिया कुछ भी देता है, कुछ भी नहीं। इसका एरिया मतलब कि जो हम एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप जो पढ़ेंगे वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और इसका एरिया कुछ भी नहीं देता। ग्राफ का अगर स्लोप की बात करें, ये dv बाय dt, ये क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्या देगा, एक्सेलरेशन। और इसका एरिया v dt क्या देगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से इसका स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप जो देता है ये देता है dv da अपॉन dt, ये क्या देता है, जग। क्या देता है, जग, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। और इसका एरिया क्या देगा, a dt क्या देता है, ये देगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये बेसिक अपन जानते हैं क्या, xt और vt और at। उसके बाद अब हम बात करते हैं ड्रॉ करने के बारे में, ड्रॉ करने के बारे में। तो पहले हम xt सीखेंगे, कैसे कैसे सीखेंगे। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से सीखने की कोशिश करते हैं। हम क्या कि एक बालक को बोले आप जो है ना इधर दौड़ो 1 मीटर पर सेकंड से, और अपन यहाँ पर बैठ गए ऑरिजिन के पास। ठीक है, और ये रहा ऑरिजिन, ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस। अब हम क्या किए, ड्रॉ खींचते हैं, ये दौड़ रहा है ऑरिजिन की तरफ, यहाँ पर ऑरिजिन मान लिए मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, और मैं एक्सटी ग्राफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं। अभी देखते हैं, ये टी है और ये एक्स है, ये मीटर में हो जाएगी और ये सेकेंड, ये ओरिजिन है। ठीक है, इसका क्या मतलब, अगर 1 सेकेंड की टाइम जैसे होगी, घड़ी में 1 बार सुई ऐसे 1 सेकेंड की होगी, तब तक में कितना दूरी कवर कर लेगी, 1 मीटर। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड, फिर 1 मीटर। तो उसका हम ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 स्केच बना ले रहे हैं, और 1 2 3 4 स्केच बना लिए। मतलब 1 सेकेंड हुई, कितना दूरी चल जाएगा, 1 मीटर की। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड हुई, कितना दूरी चल जाएगा, 1 मीटर की। मतलब इन दोनों को अगर मिलाएं तो एक स्टेप लाइन को मिला है। ठीक है, ये सिचुएशन बना। हमने क्या किया, 2 मीटर पर सेकंड से इसको दौड़ने के लिए बोले, कितना से बोले, 2 मीटर पर सेकंड से। अब फिर ग्राफ खींचेंगे, मतलब 1 सेकंड की टाइम, 2 मीटर की दूरी, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मतलब 1 सेकंड की टाइम जैसे होगी तब तक में कितना कवर कर लेगा, 2 मीटर की दूरी। यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड 1 सेकंड जैसे होगी तब तक कितना, 2 से 4 पा जाए, मतलब यहाँ पर एक दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर आ जाए, और इन दोनों को हम मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये वाले ऐसे और ये वाले। हमने सीखा जो कांस्टेंट, मतलब ये इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, केवल वेलोसिटी है, और पॉजिटिव एक्स की तरफ दौड़ा रहे हैं, दौड़ने के लिए बोल रहे हैं,
जैसे जैसे रफ्तार बढ़ाते हैं तो ग्राफ अपना मुंडी उठा रहा है, मतलब 1 मीटर पर सेकंड में ग्राफ कांस्टेंट आया, मतलब स्ट्रेट लाइन आया। फिर क्या किया, 2 मीटर पर सेकंड दौड़ाया, फिर ग्राफ अपना मुंडी उठा लिया थोड़ा सा। हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम रफ्तार बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ अपना मुंडी उठाएगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी घटाएंगे तो ग्राफ अपना मुंडी घटाएगा। सिचुएशंस क्या है, ओरिजिन यहाँ माना, ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स की तरफ हम दौड़ा रहे हैं, ये सिचुएशंस है, उसका ग्राफ ऐसे होता है। ऐसे हम अपन एक रफली आइडिया रखेंगे। अब क्या करते हैं, इसी वाले ग्राफ में हम क्या किए, दूसरा सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हम क्या किए, यहाँ साइड में देखते हैं थोड़ा सा, और बोले कि जो भाई साहब आप जो है ना यहाँ पर दौड़ो, लेकिन u इक्वल टू 0 से दौड़ो, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे दी, मतलब थोड़ा एक्सेलरेशन दे दी पॉजिटिव, और ओरिजिन मैंने यही बनाया, इसी का दूसरा वर्जन। अब हमको पता है अगर ये xt कर्व है, xt ग्राफ हमको खींचे हैं, यहाँ पर ओरिजिन मान लो, ठीक है, तो हमको देखने के लिए मिला है ग्राफ अगर रफ्तार 0 है तो ग्राफ तो केवल ऐसे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, क्योंकि रफ्तार कम तो ग्राफ की स्लोप यानी ढाल कम, और थोड़ा रफ्तार बढ़ेगा मतलब क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगा तो अपना मुंडी थोड़ा उठाएगा, थोड़ा उठाएगा, थोड़ा उठाएगा, कुछ स्टेप से मिलेगा। हम जाने जो अगर ओरिजिन यहाँ माना, ओरिजिन क्या माना, यहाँ पर माना, और पॉजिटिव एक्स की तरफ हम दौड़ाए, किधर दौड़ाए, पॉजिटिव एक्स की तरफ, हम कांस्टेंट अगर वेलोसिटी दौड़ाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, अगर वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ग्राफ अपना मुंडी उठाता है, और बढ़ाएंगे तो अपना मुंडी और उठाएगा। ये बात हम सीखे। अगर उसमें एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी तो अपना लगातार मुंडी अपना उठाते रहेंगे, ये हम सीखे। उसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। केस नंबर फर्स्ट हम पढ़े, केस नंबर 2, इस सिचुएशन में हमने यहां पर बैठा, इस पे हम स्केल्स फिट कर लेते थोड़ा सा, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, और इधर से मैं बोलूं निगेटिव एक्स की तरफ बोलना अब दौड़ने के लिए, अब मैं यहां पर जो है ना बैठ गया, ठीक है, बैठ गया। बोले इस सिचुएशन में ग्राफ 1 मीटर पर सेकंड का खींचूं, 2 मीटर पर सेकंड का खींचूं, निगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है वो, लेकिन इधर से जा रहा है, ठीक ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक, इसका ग्राफ खींचते हैं, एक्स की ग्राफ, एक्स और y ग्राफ खींचते हैं। इसमें देखते हैं स्केल फिट कर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेकेंड से हो गए ये मीटर में, ठीक है। अब इसका ग्राफ जब 1 मीटर पर सेकंड से हम दौड़ने के लिए बोले इसको निगेटिव एक्स की तरफ, 1 मीटर पर सेकंड मतलब अभी कहां पर है, 5 मीटर पे, अभी कहां पर उसका पोजीशन 5 मीटर पर, ओरिजिन मैंने यहां माना, ओरिजिन यहां माना हूं, यहां से ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कहां पर मान रहा हूं ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो यहां माना, अभी कहां पर ये 5 है, कहां पर है 5 पे, और 1 सेकंड के बाद कहां पर आ जाएगा ये 4 पर है, मतलब कि 1 सेकंड कितना 1 मीटर की दूरी कवर करेगा, मतलब 1 सेकंड जैसे ही टाइम होगा तो 1 मीटर शिफ्ट कर देगा, मतलब ये 4 पर आ जाएगा, तो इसका कहां पर हो जाएगा पॉइंट्स, यहां पॉइंट्स मिलेगा, इन दोनों को मिलाते हैं हम, यहां पॉइंट्स मिलेगा। फिर अगला सेकंड, 1 सेकंड जैसे ही 1 सेकंड होगा फिर 4 से 3 पर आ जाएगा, मतलब 4 से 3 पर, मतलब यहां कहीं कहीं यहां ये टाइम यहां पर आ जाएगा, इन दोनों को मिलाते हैं तो एक स्टेप लाइन ऐसे मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का स्टेप लाइन मिलेगा। अब क्या करते हैं, हम बोले 2 मीटर पर सेकंड से आप दौड़ो, निगेटिव एक्स की तरफ दौड़ो, और यहां से दौड़ रहे हो, केसेस हमको याद रखना है, पहले वाले केसेस में हम यही यहां पर ही ओरिजिन माना था और यहां से ही पॉजिटिव एक्स की तरफ दौड़ाया था, सेकंड केसेस में हम यहां पर ही ओरिजिन माना है लेकिन कुछ इधर से दौड़ा रहा हूं, इस साइड से, दो केसेस, दूसरी केसेस है। अब इस केसेस में हम क्या किए,
ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, 1 सेकंड हुई टाइम और कितना दूरी, 2 मीटर की दूरी कवर करेगा। ठीक है, मतलब 1 सेकंड और 5 से कहां पा जाएगा, 2 मीटर की दूरी, मतलब ये 3 पा जाएगी। फिर नेक्स्ट सेकंड से तरह हुआ तो कितना कवर करेगा, 2 मीटर। नेक्स्ट सेकंड मतलब 1 से 2 पा जाएगा और कितना कवर करेगा, यहां पे आ जाएगा, यहां। अब इसको हम दोनों को मिला देते हैं। तो इस बारे में सीखा, कांस्टेंट रफ्तार से हम नेगेटिव एक्स की तरफ दौड़ा रहे हैं, ओरिजिन से इस साइड है, नेगेटिव एक्स की तरफ दौड़ा रहे हैं, और कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन ही मिलता है, लेकिन वो ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलता है। अगर ग्राफ की रफ्तार बढ़ाते हैं तो अपना और सर मुंडी नीचे करेगा, रफ्तार घटाते हैं तो मुंडी थोड़ा ऊपर करेगा। सिचुएशन ये है, ये तो कम रफ्तार वाली है, ये ज्यादा। इसका स्लोप निकालते हैं तो आप नेगेटिव आएगा, और आपको पता है एक्सटी का स्लोप जो है, एक्सटी का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव है ही, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये सीखे। और अगर हम 1 मीटर पर सेकंड से हम दौड़ा रहे हैं, अगर उसकी रफ्तार काफी कम कर, 0 के आसपास कर ले, तो कुछ इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल 0, tan 0 का वैल्यू 0, मतलब कि वेलोसिटी 0। ये सीखे, 2 सिचुएशंस हमने सीखा। एक क्या सीखा, हमने यहां से ही इधर दौड़ा रहे थे, और उस टाइप में एक्सेलरेशन भी देके सीखा कैसे कैसे ग्राफ बनता है। सेकंड वाले में यहां पर ही बैठा, ओरिजिन भी यहां माना, लेकिन दौरानी की कहानी जो है आगे से मैं नेगेटिव एक्सिस की तरफ दौड़ा रहा हूं। केसेस ये बन रहा है आपके सामने। फर्स्ट वाले केसेस में मैं यहां को अगर मैं रफली में करूं तो कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा था, फिर ग्राफ ऐसे बना। सेकंड वाले केसेस में रफली में बात करूं तो ग्राफ कुछ इस टाइप से हो रहा था, और रफ्तार बढ़ाया तो और इस टाइप से ग्राफ बन गया। ठीक है, ये सीखे एक्सटी कर्व का ग्राफ। लेकिन दोनों सिचुएशंस में अगर देखें, यहां पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट मान के काम किया था, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट मान के काम किया। यहां पर जैसे रफ्तार बढ़ा रहे थे, ग्राफ अपना मुंडी उठा रहा था, यहां पर रफ्तार जैसे बढ़ा रहा हूं तो मुंडी अपना नीचे कर रहा है। ये बात हम सीखे। यहां पर ये भी सीखे, तो अगर हम लगातार रफ्तार बढ़ाते जा रहे हैं तो इस टाइप कुछ ग्राफ आएगा। यहां पर मैंने सीखा कि लगातार अगर रफ्तार बढ़ाते जाते तो कुछ इस टाइप से मुंडी गिरेगा। ये दो सेक्शन हमने सीखा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन सीखते हैं। पहले वाले में एक चीज छूट गया था, मैंने क्या बोला, जो आपने यहां से आप दौड़ने के लिए पॉजिटिव एक्स की तरफ दौड़ाया था, कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ाया था, तो फिर ग्राफ कैसा है आपने सीखा। फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिया था। हम अब एक चीज और सीखते हैं, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन देंगे तब उसका सिचुएशन कैसा होगा। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन देंगे तब उसका सिचुएशन कैसा होगा। हमने 0 रफ्तार से हम दौड़ा रहे हैं, मतलब कुछ मान लीजिए यहाँ पर 0 रफ्तार नहीं है, ये जो है कुछ इस तरह से, यहाँ पर ओरिजिन माना, क्या माना, ओरिजिन माना, और यहाँ पर हम बैठ गए। ये बराबरी ग्राफ याद रखना है। यहाँ पर जो है माना 20 मीटर पर सेकंड से हम दौड़ा रहे हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन देती है। इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफ की रफ्तार ऑलरेडी ज्यादा है 20 मीटर पर सेकंड, तो ऑलरेडी अब उसका मुंडी उठा हुआ रहेगा, मतलब मुंडी ऐसे उठा रहेगा। ये बात मानते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि धीरे धीरे वो ग्राफ की रफ्तार, मतलब कि वेलोसिटी उसकी घटेगी। तो वेलोसिटी घटेगी तो अपना मुंडी नीचे करेगा, तो कुछ इस टाइप से, थोड़ा देर में से, थोड़ा देर में से, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये सीखिए। क्या अगर हम इधर की तरफ एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव दे दूं, मतलब इधर ही वेलोसिटी दे दूं, एक्सेलरेशन दूं, इधर ही वेलोसिटी दूं, तो कुछ इस टाइप की ग्राफ बनता है। और एक्सेलरेशन इधर दे दूं, मतलब कि इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस टाइप में, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। लेकिन ओरिजिन दोनों केसेस में यहाँ पर, इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की बात करो तो। ठीक है, अब चलते हैं हम एक एग्जांपल पर, तब ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल्स को 20 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं और पूरी जर्नी का ग्राफ कोशिश करते हैं खींचने का। 20 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे, h max होता है u²
2g, u भी परपेंडिकुलर, g भी परपेंडिकुलर, मतलब कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 बटा 2 इंटू 10, मतलब 20 मीटर की मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। ये यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम हाइट अटेंड करेगा 20 मीटर, कितना 20 मीटर, 20 मीटर, ये 20 मीटर है। ऊपर जाने में कितना समय लगेगा u बाय g मतलब 20 बाय 10, 2 सेकंड। फिर नीचे आने में u बाय g, ये भी 2 सेकंड, मतलब ऊपर जाने में भी 2 सेकंड, नीचे आने में 2 सेकंड, टोटल कितना टाइम 4 सेकंड। ये सिचुएशन से ग्राफ हम ग्राफ खींचते हैं, एक्सटी ग्राफ खींचते हैं पहले, एक्सटी ग्राफ खींचते हैं। इस वाले सिचुएशन को देखिए, यहाँ पर हम ओरिजिन मान रहा हूं और इसको हम ऐसे पकड़ ले, ऐसे पकड़ के हम ऐसे करते हैं, ये x मान लें और ये ओरिजिन हो गया और इधर तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यही सिचुएशन है ये वाली, ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यही वाला सिचुएशन, मतलब ओरिजिन से फेंक रहे थे कुछ ज्यादा रफ्तार से और एक्सेलरेशन दे रहे थे, तो उसका ग्राफ आपने सीखा था कुछ इस टाइप से था। यहां आने में कितना 2 सेकंड, जब यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आने पर u इक्वल 0, फिर लौट रहा है, तो वो वाली कहानी कुछ इस टाइप की थी। आप ओरिजिन यही रखो और इधर से दौड़ने के लिए बोलो, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, ठीक है। इसका ग्राफ अपन पढ़े, उसका ग्राफ जैसे जैसे रफ्तार कम है तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा, रफ्तार कम है तो, रफ्तार बढ़ है तो और ग्राफ इस टाइप से, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ बन गया। यहाँ कितना आ जाएगा 4 सेकंड, मैक्सिमम हाइट कितना है 20।